अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं सईद आफ्ताब रिजवी सईद आफ्ताब रिजवी चैनल में खुशामदीद। आगे बढ़ने से पहले एक बात जो मैं हमेशा करता हूं कि अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिल सके और इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेसलिंग कम्प्लेक्स गुजरांवाला में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंपटीशन जो है गुजरांवाला में पाकिस्तान भर से जो है वो जो रेसलर्स है वो यहाँ पे आए हुए हैं, उनका कंपटीशन चल रहा है और बैकग्राउंड में आपको नज़र भी आ रहा है का इवेंट है। और ये जब से रेसलिंग कम्प्लेक्स गुजरांवाला में तामीर किया गया है जो कि बड़ा खूबसूरत है और गुजरांवाला में नोयत का एक वाहद ये रेसलिंग कम्प्लेक्स है। ये खुश आइंद मरहल है कि ये आज यहाँ पे रौनक बहाल हुई है और गुजरांवाला क्योंकि पाकिस्तान का माना हुआ पहलवानों का शहर है, रेसलिंग कम्प्लेक्स होना जो है ना सिर्फ पहलवानों के लिए बल्कि तमाम यहाँ के वासियों के लिए भी बाइस रहमत है। बहुत से गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी राय जानते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ रहिएगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट मोहतरमा मरियम नवाज साहबा सीएम पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं, मिनिस्टर फैसल अयूब खोकर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज से 1 साल पहले जहां हम खड़े हैं ये रेसलिंग कम्प्लेक्स गुजरांवाला में कई डेकेड से इल्तवा का शिकार था। ये अनाउंस तो जो है वो कई साल पहले का ये मंसूबा था लेकिन ये कभी हो ना सका। यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर कायम था जहाँ पे जो चोरों और जो ड्रग एडिक्ट हैं उनकी यहाँ पे अमाजगाह थी और सिक्योरिटी के बहुत मसाइल थे, इलाका मकीन बहुत ज़्यादा तंग थे। जैसे ही मिनिस्टर फैसल अयूब खोकर साहब ने और पंजाब गवर्नमेंट जब ये आई है PMLN की तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग गुजरांवाला चैम्बर हमारे पास आए और उन्होंने हमें ये जहाँ पे बहुत सारे मसाइल थे वहाँ पे एक पहला मसला ये भी था क्योंकि गुजरांवाला रेसलिंग यहाँ पे इनके जीन्स में है, विरासत में मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने मिनिस्टर फैसल अयूब खोकर साहब को गुजरांवाला चैम्बर जो है वो दावत दी वो और अल्हम्दुलिल्लाह चैम्बर में 200 अरब का उन्होंने जो है इस प्रोजेक्ट के लिए ऐलान किया और तब नाकदीन ने कहा जी कि ऐलान सिर्फ बातों की हद तक होते हैं। लेकिन 1 साल मेरे साथ मेरे भाई मलक मंजूर खोकर साहब खड़े हैं, ये कोऑर्डिनेटर हैं स्पोर्ट्स के पंजाब के मलक फैसल अयूब खोकर साहब के, और आप यकीन जानिए कि 1 साल में मीडिया पे भी आता रहा, बारहा दौरे किए इन्होंने, हमने, हमारी टीम ने, फैसल अयूब खोकर साहब की टीम ने, और उसका नतीजा ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ये कंप्लीट होकर की हो गया है बल्कि आज पहला आल पाकिस्तान रेसलिंग का जो कंपटीशन यहाँ पे हो रहा है और पूरे पाकिस्तान से, KPK से, सिंध से, बलोचिस्तान से बच्चे हमारे पास आए हैं। और ये अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि गुजरांवाला का, ना सिर्फ गुजरांवाला का बल्कि पूरे पाकिस्तान का ये रेसलिंग का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा पंजाब गवर्नमेंट का गुजरांवाला को देने पे हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो यहाँ पे आके भाई बहुत खुशी हुई है कि मुझे वो दिन याद आ रहा था कि जब हमारे भाई अताफ़ चौधरी साहब ने मिनिस्टर फैसल अयूब खोकर साहब को दावत दी थी कि आप हमारे पास गुजरांवाला तशरीफ़ लाएं। जैसे ही मिनिस्टर मलक फैसल अयूब खोकर साहब को हमारी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने स्पोर्ट का वज़ीर बनाया तो चूँकि अताफ़ भाई से बहुत अच्छा तल्लक था, दोस्त थे हमारे, इन्होंने मिनिस्टर साहब को दावत दी कि आप हमारे पास गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तशरीफ़ लाएँ। जब गुजरांवाला में बैठे तो यहाँ पर थे हमारे प्रेसिडेंट राना सदीक साहब थे और अताफ़ चौधरी साहब थे और इनकी पूरी टीम मौजूद थी। इन्होंने मिनिस्टर साहब से डिमांड की कि गुजरांवाला में खेलों के मैदान का बहुत खस्ता हाल है, आप काइंडली यहाँ पर कुछ फ़ंड दें और ताकि यहाँ पर के लोगों को, बच्चों को खेलने के लिए उनकी सेहत बेहतर हो। तो इन मिनिस्टर साहब ने अरबों का ऐलान किया। कुछ लोग कह रहे थे कि ये बातों की हद तक है, ये होता नहीं। इफ्तिताह किया जब ये मुकम्मल हुआ और आज जब मैंने आके देखा, यकीन करें इतनी खुशी हुई कि जो अताफ़ भाई ने, राना सदीक साहब ने अपने गुजरांवाला शहर के लिए हुकूमत पंजाब से मिनिस्टर फैसल अयूब साहब के बज़रिया रिक्वेस्ट की थी कि हमारे शहर में इन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं एज़ ए कोऑर्डिनेटर मिनिस्टर साहब का जो भी मेरे भाई कहेंगे इंशाल्लाह अपनी हुकूमत पंजाब से, मिनिस्टर साहब से वो तमाम काम मुकम्मल करवाएंगे। बताता चलूँ कि इस फाइनेंशियल ईयर में मिनिस्टर साहब ने फिर अरबों के मज़ीद फंड्स दिए हैं। आपके शहर को मुबारक हो। तो देख साहब, आज जो इवेंट, मेगा इवेंट चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ मिनिस्टर स्पोर्ट्स फैसल इकराम खोकर साहब को, कोऑर्डिनेटर चौधरी अताफ़ साहब को, मलक मंजूर खोकर साहब को। ये पहली नेशनल चैम्पियनशिप जो है वो गुजरांवाला में मुनक्कद हो रही है। आप यकीन करें, जब मैं एंटर हुआ तो मैं दोस्तों को बता रहा था, मैं हैरान रह गया। मतलब इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, इतना अच्छा कम्प्लेक्स यहाँ पे बना, इतने अच्छे मुकाबले यहाँ पे हो रहे हैं। मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जब
मिनिस्टर साहब पहली दफ़ा गुजरांवाला तशरीफ़ लाए, मलक मंजूर खोखर साहब तशरीफ़ लाए, अताफ़ रीज़ साहब तशरीफ़ लाए। इन सारे प्रोजेक्ट्स का ऐलान जो है गुजरांवाला चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हुआ और फिर वो उसके बाद बड़ी बातें भी सुनने को मिली कि ऐलान हो जाते हैं, काम होते नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब काम करने वाले बंदे हों तो वो अपने वादों को निभाते भी हैं, वो डिलीवर भी करते हैं और बड़े ही शॉर्ट टाइम पे ये सारे का सारा कॉम्प्लेक्स जो है वो आपके सामने तैयार हुआ है। आज यहाँ पे मुकाबले हो रहे हैं। जब राइट टीम जो है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होगा, वो अपनी ज़ात से बाहर निकल के काम करेगा, वो डिलीवर्स करेगा, वो पॉजिटिव माइंडेड होगा, तो इसी तरह के रिजल्ट आते हैं। जिस तरह के ये माशाल्लाह आपने अभी कॉम्प्लेक्स जो है वो देखा है, पाकिस्तान में ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है जो गुजरांवाला शहर में बना है। बड़ी मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ मलक मंजूर खोखर साहब को, अताफ़ रीज़ चौधरी साहब को। हर टाइम मैं सोशल मीडिया भी देखता रहता हूँ, खबरें भी देखता रहता हूँ, किसी ना किसी स्पोर्ट्स इवेंट के साथ, स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट के साथ, नए फंड्स लाने के लिए गुजरांवाला की यूथ के लिए ये हर टाइम लगे रहते हैं। मैं मलक मंजूर खोखर साहब, अताफ़ रीज़ चौधरी साहब और स्पेशली फैसल खोखर साहब जो हमारे मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ एज ए प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जिस तरह उन्होंने गुजरांवाला का खास ध्यान रखा, जिस तरह फंड्स की एलोकेशन की है और जिस तरह गुजरांवाला में स्पोर्ट्स के तरक्याती काम हो रहे हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह यही टीम जो है वो गुजरांवाला में नए फंड्स भी आएंगे और नए प्रोजेक्ट भी होंगे। और एज ए प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये हमारे साथी हैं और हम इनके साथ हैं। जहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ होंगे, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है हम इनको रिक्वेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह शहर की जो है वो तरक्की में हम एक दूसरे का साथ देंगे। ये पहली कैडेट नेशनल चैंपियनशिप जो है ये गुजरांवाला में हो रही है और पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के तावन से इसे हमें हमारे चैम्बर के मेंबर हैं अताफ़ रीज़ साहब, उन्होंने हमारे साथ तावन किया है, स्पॉन्सर किया है और हमने ये चैलेंज जो है एक्सेप्ट किया है और 2 दिन के अंदर हमने अरेंजमेंट्स किए हैं, इवेंट को, इस हॉल को सजाया है, मेडल्स तैयारी किया है, सर्टिफिकेट्स तैयार किए हैं, शील्ड्स मेहमानों की, बच्चों का कैश प्राइज़ दे रहे हैं और पाकिस्तान भर से 165 बच्चों ने आज इस इवेंट में हिस्सा लिया। तो इंशाल्लाह मैक रेसलिंग फ़रोग़ आएगी और दिन ब दिन जैसे दुनिया में तरक्की हो रही है, चेंजेस आ रही हैं, तो मिट्टी से ये सारी रेसलिंग अब मैट पे आ गई है। ओलंपिक में 8 मेडल्स हैं, तो वो अब माशाल्लाह हमारे बच्चे फ्यूचर में इंशाल्लाह जीतेंगे और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा और हमारे मिनिस्टर साहब और जो स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हैं मलक मंजूर खोखर साहब, अताफ़ रीज़ साहब की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने पंजाब में पहली दफ़ा स्टेट ऑफ द आर्ट रेसलिंग कॉम्प्लेक्स का ना सिर्फ इफ्तिताह किया बल्कि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पे किस कदर गहमा गहमी है। पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग तशरीफ़ लाए हुए हैं और अपनी सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं। यही वो फोरम था जो हमें चाहिए था और जो इससे पहले हमारे पास नहीं था। इसका जो मेगा इवेंट यहाँ करवाया गया और ये मेरा ख्याल है फर्स्ट मेगा इवेंट है रेसलिंग चैम्पियनशिप का, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और यहाँ कैसे कैसे जो है बच्चे आपके पास आए, उसमें से क्या एनालिसिस किया कि कौन कौन से बच्चे जो हैं आगे बढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने यहाँ पर कैडेट नेशनल चैंपियनशिप का आगाज़ किया है और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से हमने ओपन ट्रायल किए हैं। ओपन बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है। हमने 10 साल से लेकर 17 साल के बच्चों को मौका दिया। 30 साल से लेकर 125 किलो तक के यहाँ पर बच्चे खेले हैं। 200 बच्चे यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छा टैलेंट देखने को मिला है। अब हम यहाँ पर जो हमारे विनर बच्चे हैं उनका यहाँ पर कैंप लगाने जा रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पर कैंप में रहेंगे 2 माह उन्हें हम यहाँ पर ट्रेनिंग करवाएंगे और जो अच्छे बच्चे होंगे उन्हें इंशाल्लाह हम जो बहरीन में होने वाली एशियन गेम्स हो रही हैं, यूथ एशियन गेम्स, वहाँ पर मौका देंगे ताकि ये बच्चे पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में भी रोशन कर सकें। यहाँ के इनाम भट्ट साहब ने कहा कि यहाँ के जो बच्चे आए हैं वो उनका जो है टैलेंट बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह यहाँ से बच्चे हम दूसरे ममालिक में भी कंपटीशन के लिए भेजेंगे।